जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आज चर्चा उस ग्रह की हम कर रहे हैं जो जीवन में मोस्टली फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है, आपके वाद संवाद को यानी कि कम्युनिकेशन को दिखाता है और साथ ही साथ आपकी बुद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं इस ग्रह के बारे में, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहने वाला होगा फाइनेंस स्थिति को आपकी सुदृढ़ करने के लिए। सुदृढ़ जब फाइनेंस स्थिति होती है तो मोस्टली व्यक्ति के जीवन की 80% समस्याएं आसानी से हल हो जाती हैं, क्योंकि यह धन आजकल के जीवन में परम आवश्यक वस्तु है। क्योंकि जितना ज़्यादा धन होता है उतनी ही समस्याओं की यानी कि रिश्ते बहुत अच्छे चलते हैं, क्योंकि जब हम सबकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं तो हमारे लिए धन की जो एक्सपेक्टेशन होती है या जीवन जीने की जो हमारी चाहते होती है, डिज़ायर्स होती हैं, उनको हम पूरा कर सकते हैं। हर रिश्ता हमारा अपना हो जाता है। और जब हमारे हाथ में धन नहीं होता यानी हम सबकी मन चाहे डिज़ायर्स को नहीं पूरा कर पाते, तो क्या होता है, हमारी परछाई भी कभी कभी हमसे नाराज़ हो जाती है। तो हर वो रिश्ता जो कि आजकल के युग में मोस्टली अगर देखा जाए कि तो जीवन चलाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ धन होता है। और इस धन पर अन्य ग्रहों के साथ साथ बुध का भी बहुत बड़ा कंट्रोल होता है। आने वाला समय जो है वो ग्रहों के लिहाज से तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें बुध देव की सिचुएशन को भी देखना अति आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जिस तरीके से पीछे हम शनि राहु के वीडियोस देख चुके हैं, शनि राहु की सिचुएशन बदल चुकी है, उसी आधार पर यहाँ पर अब बुध की सिचुएशन को भी देखना बहुत आवश्यक है। ग्रहों की बदलती चाल नित नया परिवर्तन लेकर आती है। वर्तमान समय में जो कि 15 अप्रैल को आपने देखा था कि बुध देव ने वृषभ राशि में गोचर किया था। अब बुध देव जो हैं वो अगर देखा जाए तो आपके षष्ठ और भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। अब भाग्य यानी कोई भी कार्य यदि करें तो वो स्मूथली चलता रहे, यानी क्योंकि 50% अगर कहा जाए आपकी मेहनत होती है, 50% लक का साथ मिल जाए तो कार्य आपके आसान हो जाते हैं। हर कार्य आपके जीवन में तरक्कीदायक होता है और धन लाभ की स्थिति को सुदृढ़ करने वाला होता है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। ग्रहों के आधार पर चलने वाली स्थिति के आधार पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आगामी 29 तारीख को बुध देव अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे। राशि परिवर्तन ये जिस समय पर करेंगे उस समय पर शनि की स्थिति पर भी इनका विशेष इफेक्ट पड़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को हम विस्तार से इस वीडियो में इंक्लूड कर रहे हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है, तो ये राशिफल आपके लिए कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। बुध यहाँ पर देखिए इस भाव के स्वामी होकर, क्योंकि शुक्र के साथ इन्होंने राशि परिवर्तन राजयोग भी बनाया है। राशि परिवर्तन राजयोग बनाया और शनि इस समय बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो इसका क्योंकि विचारों का कर्म पर विशेष इफेक्ट पड़ेगा। देखिए यह समय जो है आपकी एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए बहुत बेस्ट माना जा रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी देखिए बहुत इस समय पर भरी हुई ऊर्जा के स्वामी आप हैं। क्योंकि मकर राशि के जो राशिपति हैं शनिदेव, वो शनिदेव वर्तमान समय में रेवती नक्षत्र में पहुंच चुके हैं। और जब रेवती नक्षत्र में ये जाएंगे तो यहाँ पर ये बहुत ही उत्तम स्थिति में होंगे, क्योंकि बुध के साथ इनकी बाउंडिंग जो है बहुत अच्छी मानी जाती है। और यह समय जो होगा आपकी एनर्जी से भरा हुआ समय रहेगा, जब आप
अपने जीवन के बहुत सारे दायित्वों को एक साथ निभा सकने में सक्षम होंगे। जाहिर सी बात है कि जो आपके कैरियर की स्थिति पिछले समय में असंयत रही है, कभी आपको लगा कि आपका कैरियर बहुत अच्छा चल रहा है, कभी आपको लगा कि आपका कैरियर में कोई स्थायित्व ही नहीं है, आपको नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी, नया व्यापार खोलना पड़ेगा, या आपके व्यापार की स्थिति जो भी असंयत चल रही थी वो आपके लिए सुदृढ़ होती हुई देखी जाएगी। समय आपके जीवन को देखिए एक दोहरे मापदंड से देख रहा है। एनर्जी लेवल बहुत बढ़ा हुआ है। अब इस एनर्जी को अगर हम सही स्थान पर यूटिलाइज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे लाभ में विशेष वृद्धि इस समय पर होगी, क्योंकि यहाँ पर बैठकर ये सीधे दृष्टि से लाभ को भी देखेंगे तो हमारे इस समय लाभ में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो सकती है। मोस्टली अगर, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि गोचर में हानि और लाभ के सिर्फ योग बनते हैं। अब वो कितने परसेंट आपकी हानि होगी, कितने परसेंट आपका लाभ होगा, ये डिपेंड करता है आपके जीवन के चक्र पर, यानी कि कर्मास पर, कि दैनिक दिनचर्या में आप किस तरीके से व्यवहार लोगों के साथ करते हैं और अपने कार्य क्षेत्र पर कितनी लगनशीलता दिखाते हैं, या जिस भी चीज़ की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। मान लीजिए फैमिली में किसी व्यक्ति से हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं तो उसके प्रति हमारा व्यवहार कैसा है, और उस चीज़ की कारक ग्रह का हमारे लिए जो उस कारक ग्रह को सुदृढ़ करने के लिए जो हम दैनिक जीवन में कार्य करते हैं उनके प्रति हमारा किस तरीके का रवैया है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है लाभ को देखना, क्योंकि लाभ आपके आगामी समय की स्थिति को प्रसन्नचित या बदहाल ये डिपेंड करता है। तो जाहिर सी बात है अगर एनर्जी को आप यूटिलाइज करेंगे, फोकस करेंगे, चैनलाइज करेंगे तो यह आपके लिए आपके लाभ को हजारों से बढ़ाकर करोड़ों तक ले जा सकती है। लेकिन अगर वही लाभ आपने एनर्जी को इधर उधर वेस्ट कर दिया, मान लीजिए कि आप अपने लक्ष्य को इस समय पर थोड़ा सा भी गोल से भटक गए, दिशा भ्रमित हो गए, तो फिर समझ लीजिए कि यही आपका जो लाभ है वो सिर्फ हजारों में रह जाने वाला है। तो ये सिचुएशन व्यक्ति की बनेगी, क्योंकि धन के तो इस समय पर बहुत अच्छे योग बने हुए हैं, क्योंकि प्रत्येक ग्रह की सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छी है। वहीं इस समय पर देखिए बुध का जो विशेष सामाजिक आपका रुतबा है उसमें भी दोयम स्थिति दिखाई देगी। इस समय मन हर समय आपका सशंकित रहेगा, क्योंकि कुछ ऐसे गुप्त राज आपके मित्र या किसी विशेष पर्सन के पास जा सकते हैं जिनको अगर ओपन कर दिया जाए तो फिर समझ लीजिए कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा चाहे जितनी भी आपने बड़ी कर रखी हो तो वह आपकी धूमिल हो सकती है। तो जितना संभव हो उतना अपने आप को इस समय पर गोपनीय रखें। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी से बात नहीं करनी, किसी के आपको पास नहीं जाना है या किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करनी, लेकिन वो महत्वपूर्ण राज जो आपकी छवि को धूमिल कर सकते, ऐसे राज की किसी व्यक्ति के साथ अपने गोपनीय उजागर नहीं करने हैं। बहुत संयत तरीके से सीमित शब्दों की भाषा शैली का प्रयोग करते हुए आपको इस दौरान अपने कार्यों को करना है। वहीं ये पंचम भाव से इस समय पर प्रभाव दे रहे हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी स्थान है, तो यहाँ पर आपको संयत मर्यादित आचरण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। किसी चीज़ के पीछे दौड़ने की बजाय अगर हम अपने प्रयासों की गति को बदल दें, चेंज कर दें। देखिए चीज़ के लक्ष्य को चेंज नहीं करना है बल्कि लक्ष्य के प्रति जो आप अपना वार कर रहे हैं उस वार में थोड़ा सा परिवर्तन करना है। मोस्टली अगर लेफ़्ट साइड से आप कर रहे हैं तो इसको हम समझ सकते हैं कि अब हमको थोड़ा राइट से चेंज करना है। तो ये चीज़ें होंगी। थोड़ी सी अपनी लगनशीलता और क्यूरियोसिटी बरकरार रखनी है, क्योंकि क्यूरियोसिटी जब बरकरार रहती है तो जाहिर सी बात है व्यक्ति अपने कार्य से संबंधित चीज़ों के बारे में जानकारी एकत्र करता रहता है, अपडेट रहता है। और ऐसी स्थिति में प्लस, क्योंकि देखिए यदि अन्य लोग अगर क्यूरियोसिटी नहीं रखते हैं तो वो प्लस नहीं हो पाते हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र में सदैव ही प्लस रहेंगे अगर आप अपनी क्यूरियोसिटी को जागृत करके रहेंगे। वहीं शनि पर इनका इफेक्ट जो पड़ेगा, जितना ज़्यादा बुध का इस समय पर अच्छा प्रभाव मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा इस समय शनि अच्छा करते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं कि शनि की इस समय बहुत सारी निगेटिविटी समाप्त हो जाएगी। विशेषतः जो
विलंबिता है शनि की, वो भी काफ़ी हद तक समाप्त हो जाएगी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है देख सकते हैं। वहीं बुध देखिए आपके 29 तारीख को इस स्थान पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बुध और शुक्र का साथ बनेगा। बुध स्वराशि के भी होंगे। हालांकि मात्र 3 दिन बाद गुरु का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा, गुरु भी उच्च हो जाएंगे। यह समय आपके जीवन को बहुत ही उन्नति की स्थिति में ले जाने वाला होगा। अब आपको पूरी तरीके से देखिए, एक तो यहाँ पर थोड़ी सी ये चीज़ रहने वाली है कि गुरु सीधे लग्न को देखेंगे। जब गुरु सीधे लग्न को देखेंगे तो जितनी भी आपकी कह सकते हैं ना परेशानी की स्थिति, या आप किसी कार्य का चुनाव नहीं कर पा रहे, काफ़ी भ्रमकारक स्थिति में है कि आपको मतलब संशय हो रहा है कि कौन सा कैरियर अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट रहने वाली है, या फिर आपको क्योंकि पुष्य नक्षत्र में गुरु का गोचर हो जाएगा। और जैसे ही गुरु का नक्षत्र पुष्य नक्षत्र में हो जाएगा गुरु का गोचर, गुरु सर्वशक्तिशाली हो जाएंगे। और गुरु का सर्वशक्तिशाली होना समझ लीजिए कि आपकी 50% समस्याओं को मूल से समाप्त कर देगा, क्योंकि ये एक तो लग्न को देखेगा, दूसरे आपके लाभ को देखेगा और तीसरे आपके कर्म को देखेगा। अर्थात इस समय पर आपकी जो ज्ञान की सिचुएशन है, मूलतः जिसे हम छठी इंद्रिय कहते हैं, छठी इंद्रिय सशक्त रूप से अपना कार्य करेगी। और जब छठी इंद्रिय सशक्त रूप से अपना कार्य करती है तो ऐसे में व्यक्ति को सिर्फ शारीरिक रूप से श्रम की आवश्यकता होती है। सोचने समझने का कार्य और कार्यों में अनुपात से लाभ हानि का परसेंटेज निकालने का कार्य तो हमारा ग्रह करता है। मोस्टली जब लग्न पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो जाता है तो व्यक्ति जो होता है किसी विषम परिस्थिति में भी फंसकर चुनौती के साथ वापस सशक्तिकरण के साथ आ जाता है। अब देखिए, ये जो ग्रहों की स्थिति बनी है, पुष्य नक्षत्र में गुरु की स्थिति बनी है, बुध की स्थिति पंचम स्थान में। हालांकि षष्ठ स्थान में जब बुध आएंगे तो मोस्टली आपके सामने ऐसा नहीं है कि शत्रुता नहीं होगी, या आपके ऋण संबंधी लेन देन नहीं होंगे, या फिर आपकी बीमारी वगैरह नहीं होगी, बल्कि क्या होगा कि जैसे ही ये समस्याएं आपके पास आएंगी तुरंत इनका निवारण भी आ जाएगा। समस्या के साथ समाधान का आना यह आपके लिए सबसे सुंदर स्थिति होती है। समस्याएं, क्योंकि देखिए प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजले श्री रघुवीर। तो ये स्थिति होती